वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 स्किल टेस्ट के ऊपर कि आपकी यहाँ पर जो डेट्स हैं वो अभी अभी यहाँ पर अनाउंस हुई थी कुछ दिन पहले। और अब आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आखिरी के दिनों के अंदर। हमने बोला था कि यहाँ पर होने वाली है, 1 महीने का ही टाइम पीरियड मिलेगा जब आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा वहाँ से। तो लगभग 1 महीना ही आपको यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो जो स्पीड है आपकी, अगर आप उसको यहाँ पर एम करो 80 WPM पहुँच जाए या 100 WPM पहुँच जाए, और अगर आपकी अभी कम बन रही है या काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पर 80 होगी लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर चाहिए होती है, अगर आप ग्रेड डी को भी यहाँ पर एम कर रहे हो तो तभी आप वहाँ पर ये जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर सही से यहाँ पर लिख पाते हो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रीवियस ईयर पैसेजेस की तो उसकी भी बात करेंगे हम, वो भी आप लोगों के लिए लाए हैं ताकि आप उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर पाओ थोड़ी बहुत। पूरे के पूरे पैसेजेस तो नहीं है लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आती है डिक्टेशन, ताकि आप वहाँ पर एंशियस ना हो। आपको वहाँ पर पता चल जाए कि आपको किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो पैसेज है वो आपको यहाँ पर लिखना है और फिर ट्रांसक्राइब करना है, तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पिछले साल यहाँ पर जो एसएससी है उसने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पूछा है। और साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो आप यहाँ पर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो उसको भी देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को यहाँ पर आखिर तक देखना। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की जो डेट्स है वो देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर निकाली गई है 16 और 17 अप्रैल। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर 16 और 17 अप्रैल को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पर अच्छे से लिख कर यहाँ पर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा गिवन टाइम के अंदर। तो उनको देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, किस तरीके से यहाँ पर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी आखिरी के दिनों के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं हम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिक्टेशंस की, कि जो डिक्टेशन है वो आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर कितनी लिखनी है उनको देखते हैं। तो डेली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कम से कम आप यहाँ पर 4 डिक्टेशंस का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चलो कि आपको डेली यहाँ पर 4 डिक्टेशंस तो आपको लिखनी ही लिखनी है। यहाँ पर मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, ट्रांसक्राइब करने की बात नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रांसक्राइब करने की, तो यहाँ पर कम से कम 2 डिक्टेशंस आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब करेंगे। आप वो थोड़ा गैप देकर भी कर सकते हैं, मान लो एक आपने सुबह करी, एक आप दिन में कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत गैप मिल जाएगा। उस पूरी जो डिक्टेशन है जिसको आपने ट्रांसक्राइब किया है उसके अंदर आप ये देख पाओगे कि आपने आउटलाइंस कैसी बनाई हैं, आपने कहाँ गलती करी है, किन शब्दों के अंदर आपको यहाँ पर दिक्कत आई है। तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पर अलग से नोट डाउन करना और उनकी अलग से यहाँ पे प्रैक्टिस करना। मान लो कोई भी शब्द हैं जो आपसे नहीं बने तो उनको अलग से एक नोट्स के अंदर लिखना और उनकी अलग से प्रैक्टिस करना, और थोड़ा यहाँ पर गैप देना। जो अगली डिक्टेशन आपकी होंगी मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही करना डेली का टारगेट जो आप ट्रांसक्राइब करने वाले हो। भले ही आप यहाँ पर डेली 4 डिक्टेशंस लिखो लेकिन ट्रांसक्राइब आप यहाँ पर कम से कम 2 करना ही करना। ये वाली बात मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 2 डिक्टेशंस आपको ट्रांसक्राइब करनी है और थोड़ा गैप देकर करना, ताकि आप जो भी यहाँ पर डिक्टेशन पहले ही लिख रहे हो आप उसको भी यहाँ पर अच्छे से एवेलुएट कर पाओ कि आपने यहाँ पर क्या गलतियाँ करी हैं और यहाँ पर कौन से शब्दों के अंदर आपको दिक्कत आई है, ताकि आप उन्हीं शब्दों के अंदर आप यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सको। अलग से उन शब्दों को लिखना नोट्स के अंदर और उनकी अलग से यहाँ पर जो आउटलाइंस यहाँ पर जो बन सकती हैं उसके ऊपर ध्यान देना कि आपने यहाँ पर क्या गलती करी थी और आपको यहाँ पर किधर दिक्कत आई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की। तो देखो, स्पीड आपको यहाँ पर किस तरीके से एनहांस करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पर स्पीड एक्चुअली में है कितनी। तो वो समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लो आप किसी भी स्पीड के ऊपर आप यहाँ पर ईजिली लिख पा रहे हो, आप उसके अंदर जो आउटलाइंस हैं आपकी वो आप परफेक्ट तरीके से आप बना पा रहे हो। ये वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान देना सबसे पहले कि आप इजीली उस स्पीड को यहाँ पर लिख पा रहे हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो आउटलाइंस है उसको आप परफेक्टली यहाँ पर बना पा रहे हो। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें तो आप उसको रीड भी इजीली कर पा रहे हो, क्योंकि आप अगर आउटलाइन सही से बनाओगे तभी आप उसको इजीली रीड कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो उससे आपको ये समझ आ चुका होगा कि जहाँ पर भी आप अच्छे से कर पा रहे हो वो आपकी एक्चुअल स्पीड है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको +5 उसके अंदर बढ़ाना है। मान लो अगर आपकी स्पीड है 80 WPM तो आपको +5 करना है, मतलब आपको 85 WPM के ऊपर आपको लिखना है। अगर मान लो आपकी स्पीड है 75 WPM तो आपको +5 करके 80 WPM पे लिखना है, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। आप पूरा पैसेज मत लिखने लग जाना, आप थोड़ा छोटा पैसेज उठाना, अब उसको यहाँ पर लिखना 5 की स्पीड बढ़ाकर। तो उससे क्या होगा कि मान लो अगर आपने आधा पैसेज भी लिखा है और अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा, 1/4 भी लिखा, तो आपको ये देखना है कि आप वो +5 बढ़ाकर आप कितना अच्छे से यहाँ पर लिख पा रहे हो।
+5 की स्पीड आप मान लो फिर भी अगर आपको थोड़ी कम लगे तो आप +10 कर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी आउटलाइंस के अंदर थोड़ी बहुत गलतियाँ आएँगी, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल स्पीड है वो नहीं है। मान लो आपके यहाँ पर जो एक्चुअल स्पीड है वो 80 है, लेकिन आप 85 के ऊपर लिख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ गलतियाँ तो आएँगी आउटलाइंस के अंदर। तो आपको वो जो आउटलाइंस के अंदर जो गलतियाँ आई हैं, उन्हीं आउटलाइंस की आपको अलग से प्रैक्टिस भी करनी है। और उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि आप धीरे-धीरे कर जैसे आपने 5 की स्पीड बढ़ाई है, तो आप वो जो छोटा पैसेज है आप उसके अंदर यहाँ पर ये कोशिश करना कि आप उसको बार-बार यहाँ पर लिखकर उसके अंदर आप एटलीस्ट यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ी एनहांस कर पाओ। तो ऐसे करते-करते आपके हाथों को थोड़ी-थोड़ी आदत पड़ने लगती है। तो यही एक तरीका होता है थोड़ा जल्दी यहाँ पर स्पीड को बढ़ाने का। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि धीरे-धीरे यहाँ पर स्पीड को ऐसे एनहांस करना कि +5 की यहाँ पर जो स्पीड है उसको बढ़ाना, और उसके बाद आप यहाँ पर छोटा-सा यहाँ पर पैसेज लिखना, और जो भी यहाँ पर गलतियाँ होंगी आपकी आउटलाइन के अंदर, उनके ऊपर ध्यान देना, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है, उसको और अच्छे से देखना और फिर वापस से कोशिश करना कि आप थोड़ा उसके ऊपर लिख पा रहे हो या नहीं। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी, और उसी तरीके से आप यहाँ पर पहुँच पाओगे 80 डब्ल्यूपीएम या 100 डब्ल्यूपीएम तक। मान लो अगर आपकी स्पीड ऑलरेडी यहाँ पर 80 डब्ल्यूपीएम है, तो आपको वहाँ पर 90 डब्ल्यूपीएम तक आपको यहाँ पर ले जानी पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले, तभी आप यहाँ पे जो ग्रेड डी है वो आप ईज़िली यहाँ पर कर पाओगे, और आपको एक्यूरेसी का भी जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेम यहाँ पर 100 डब्ल्यूपीएम का भी यही हिसाब है, 105 तक यहाँ पर होनी चाहिए, 110 तक होनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर ये देखना कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर कितनी बैठ रही है। तो एक्यूरेसी का मेन है, अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी नहीं बैठ रही है 110 पे, तो आप थोड़ी-सी स्पीड कम करके फिर से यहाँ पर कोशिश करना। फिर यहाँ पर धीरे-धीरे कर मान लो +5 करके सीधा 110 पे पहुँचाया, और उसके बाद यहाँ पर देखना कि आउटलाइन्स के अंदर अब कहाँ-कहाँ दिक्कत आ रही है, और उन्हीं डिक्टेशंस को बहुत बार प्रैक्टिस करना, तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ आएँगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं शब्दों के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी की। तो देखो, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका एक ही होता है कि आप वहाँ पर जो आउटलाइन है वो आप यहाँ पर ठीक से बनाओ। अगर आपने आउटलाइन सही से बनाई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको ढंग से पढ़ पाओगे। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, तो मतलब आपने आउटलाइन सही बनाई है, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको सही आउटलाइन आपको बनानी पड़ेगी। इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आउटलाइन अच्छे से बनानी है, जो कि आप खुद समझ पाओ। दूसरी बात आपको यहाँ पर करना है कि आपको जो रीडिंग प्रैक्टिस है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर वहाँ पर आप लैग कर रहे हो, तो इवन दो अगर आप मान लो देखो ट्रांसक्राइब करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है रीडिंग प्रैक्टिस। लेकिन अगर मान लो आपकी जो मेजर दिक्कत है वो रीडिंग प्रैक्टिस के अंदर ही है, तो आपको खुद की आउटलाइन को ही आपको देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप पढ़ पा रहे हो खुद का, लेकिन आउटलाइंस अगर आपकी यहाँ पर ख़राब है, तो आपको आउटलाइंस के ऊपर यहाँ पर काम करना है। आपको करेक्ट आउटलाइंस बनानी है, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर बढ़ पाए। क्योंकि मान लो जो आप लिखोगे वही आप पढ़ोगे, तो अगर आपने यहाँ पर ठीक से लिखा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही अपनी जो हैंड राइटिंग है आप उसको यहाँ पर पढ़ पाओगे। तो यही एक बेसिक तरीका होता है एक्यूरेसी बढ़ाने का, कि आउटलाइंस यहाँ पर अच्छी कर पाओ। अगर आउटलाइंस के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी सी स्पीड जो है यहाँ पर थोड़ी कम कर दो, -5 कर दो, उसके ऊपर तैयारी करो, और फिर देखो कि एक्यूरेसी यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है। फिर यहाँ पर जब उसके अंदर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ, आउटलाइन सही से बनाने लग जाओ, तब स्पीड को यहाँ पर थोड़ा बढ़ाना। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मान लो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि यहाँ पर बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे, है ना? अगर मान लो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका आपको क्या करना है, आपको उनको अलग से लिखना है। अलग से एक नोट्स के अंदर लिख देना कि ये वाले जो शब्द हैं ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं, और उन शब्दों का यहाँ पर नाम लिखना, और उनकी जो पर्टिकुलर आउटलाइन जो आपके हिसाब से जो आपको सूटेबल लग रही है, वो आप बनाना, और उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि मान लो फिर से जब वही वाला शब्द रिपीट हो, तो आपको याद रहे कि ये वाला शब्द आया था, और आप उसको अच्छे से कर पाओ। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या करनी है कि जो मान लो जो भी 2 शब्दों की मान लो सिमिलर आउटलाइन बन रही है, ठीक है? ऐसे काफ़ी शब्द होते हैं जिनकी यहाँ पे सिमिलर आउटलाइन भी बनती है। तो आपको उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप उनका क्या करोगे? वो देखो, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो एक टीचर बता दे कि इसको ऐसे लिखना है, उसको ऐसे लिखना है, दोनों की दोनों सिमिलर आउटलाइंस आ रही हैं, तो आपको ये वाली चीज़ खुद को डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी कि आपके लिए वो वाली चीज़ आप उसको कैसे पढ़ोगे। क्योंकि कई बार आप यहाँ पर जब ट्रांसक्राइब करते हो, तो आप उसको गलत भी पढ़ जाते हो, दूसरा शब्द भी पढ़ जाते हो जिनकी भी सिमिलर आउटलाइंस होती हैं। तो ये जनरली ये एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ता है। तो उस वाली बात का आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं
प्रीवियस ईयर पैसेज की। तो देखो आपके सामने है कि यहाँ पर जो 15 फरवरी को यहाँ पर जो पूछा गया था आपका यहाँ पर जो पैसेज, आप देख सकते हो 2023 का है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन आया ये एसएससी के अंदर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 WPM के अंदर ये वाला पैसेज पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर। और उसके अंदर यहाँ पर जो पैसेज है उसको आप 80 WPM पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो या 100 WPM पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाला जो पैसेज है ये करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए मिलेगा, उसका क्या रीज़न है कि मान लो ये वाला जो पैसेज है एसएससी के अंदर आ रखा है, तो अगर आप इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी। ये वाली बात श्योरिटी है कि आपको एक पता चलेगा कि एसएससी यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछ लेती है ना, आसान ही आता है पैसेज, कुछ घबराने की बात नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा अगर आप यहाँ पर जो पिछले साल के जो पैसेज हैं वो भी करो तो पिछले साल ये एक आ रखा है लेकिन ये थोड़ा पुराना है, 2023 का है। तो उनमें से एक शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया था 80 WPM के लिए। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं करके बैठे हो, थोड़ा भी अगर आपने यहाँ पर नहीं पता है कि पिछले सालों के अंदर क्या आया है और अगर आप घबरा रहे हो, तो आप इनको देख सकते हो कि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो, है ना। इतना मुश्किल नहीं आता है, जनरली कैलाश चंद्र से ही देखा जाता है आजकल। तो इतना ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ आ जाएगा और आप यहाँ पर सब लोग फेल हो जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव रहना, देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके का आता है। बाकी इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी। बाकी इसके बाद आप देख सकते हो कि ये 26 अप्रैल को भी यहाँ एक पैसेज पूछा गया था, 2023 के अंदर था। मानता हूँ थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी पूछा तो एसएससी नहीं था। तो एसएससी के द्वारा यहाँ पर जो डिक्टेशन यहाँ पर दी गई थी आपको वो ये है, 80 WPM के अंदर पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करना है, तो मैं यही बोलूँगा दोनों पे कर लेना, है ना। और इसको जैसे ही करोगे तो आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस के अंदर कि इतना मुश्किल कुछ नहीं पूछा जाता है और आप वहाँ पर अच्छे से कर भी पाओगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इसको पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आपको किस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लो जब आप वहाँ पर ट्रांसक्राइब करोगे, आप कीबोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा जो पैसेज है वो आप यहाँ पर लिखोगे, तो आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि काफ़ी लोग वहाँ पर एक साथ आप ही की तरह यहाँ पर टाइपिंग कर रहे होंगे, तो कीबोर्ड की बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉइसेज आएंगी क्योंकि सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए होंगे और सब एक ही टाइम पर यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैनिक कर जाओ, आपको लगेगा कि मेरा जो साथ वाला है या ये जितने भी हैं इनकी स्पीड बहुत तेज़ है, ये शायद जल्दी कर लेंगे और मेरी स्पीड स्लो है। तो ऐसा कुछ मत सोचना। होता क्या है कि जनरली एक साथ लोग बैठे हुए होते हैं, वो सब लोग एक साथ ही कीबोर्ड के अंदर डेटा को इनपुट कर रहे होते हैं, तो लगता है ऐसा हमें कि कुछ स्पीड तेज़ है या हमारी स्पीड थोड़ी धीरे है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। सब लोग एक साथ बैठे हैं, सब लोग एक साथ टाइप कर रहे हैं, तो उस वाली चीज़ को यहाँ पर थोड़ा दिमाग में लेते हुए चलना कि इन वाली बातों का ध्यान रखना है। वहाँ पर पैनिक मत कर जाना और गलत तरीके से यहाँ पर ट्रांसक्राइब मत कर देना, तो उस वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी और भी यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी हम आप लोगों के लिए लाएंगे, स्किल टेस्ट से रिलेटेड भी लाएंगे और यहाँ पर एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए भी आप यहाँ पर काफ़ी बोल रहे थे, तो उसको भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या रह सकती है आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। और अगर आपको यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर यहाँ पर डाउट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो चैनल के साथ तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑन कर लेना ताकि आप यहाँ पर जो डेली यहाँ पर जो क्विजेज हैं इंग्लिश और जीके की वो आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओ। एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम यहाँ पर जल्दी लाएंगे, लेकिन बाकी आप इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो ऐसी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो एसएससी स्टेनो से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं।